जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम अब आना स्टार्ट हो चुके हैं और उसी कड़ी में देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम आ चुके हैं। और अब जो छात्र क्वालिफाई हुए हैं फिर उनके दिमाग में चल रहा है कि कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, और फिर उसके बाद में देखा जाए कहाँ कहाँ से कंटेंट समेटा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए। चूंकि ये जो उपापोह की स्थिति है वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा देखा जाए, मुख्य परीक्षा रिटन फॉर्मेट में एलटी ग्रेड की पहली बार होने जा रही है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित यहाँ पर देखा जाए एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए घटना चक्र ने उत्तर लेखन विशेषांक इस बार प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। और पहली बार जैसे आपका सिलेबस आया है एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का, तो पूरा सिलेबस जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है आयोग के द्वारा, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट बनाना प्रारंभ किया और हमने उस कंटेंट को समेटा है, एक जगह आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। और ये उत्तर लेखन विशेषांक जो है इसके अंतर्गत देखा जाए घटना चक्र की ओर से यहाँ पर जो प्रकाशित होने वाली प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है? भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, जीव विज्ञान, कला और हिंदी। ठीक है, तो ये है वो किताबें जो हमारी संस्था की ओर से प्रकाशित होंगी, जिनमें से देखा जाए भूगोल ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है, नागरिक शास्त्र आपको देखा जाए 1 से 2 दिन में आपको मार्केट में मिल जाएगी, इतिहास की किताब भी 1 से 2 दिन में मार्केट में मिल जाएगी, इंग्लिश की जो किताब है वो प्रकाशित हो चुकी है, जीव विज्ञान की किताब देखा जाए सप्ताह के अंत तक प्रकाशित हो जाएगी, कला की जो किताब है वो भी देखा जाए तो सप्ताह अंत तक या फिर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक वो किताब भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ हिंदी की किताब भी आपको मार्केट में 15 अप्रैल तक उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर घटना चक्र के द्वारा संचालित जो एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा है उसके लिए जो प्रकाशित होने वाली प्रमुख पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया। और इस पुस्तक की कुछ खासियत है। पुस्तक की खासियत कुछ ऐसे है, पहले तो मैं आपको पुस्तक दिखाता हूं कि पुस्तक किस प्रकार से दिखती है और कैसे आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भी। यहां पर देखा जाए मैं बात करूंगा सबसे पहले भूगोल विषय की जो किताब आई है, ये देखा जाए किताब प्रवक्ता तथा एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा दोनों के लिए रामबाण है और पाठ्यक्रम के अनुसार यहां पर देखा जाए प्रश्न और उत्तर फॉर्मेट में यह किताब आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए भूगोल उत्तर लेखन विशेषांक, साथ साथ में खास बात यह है कि जिस प्रकार से एलटी ग्रेड की परीक्षा में 11 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, भूगोल विषय में 11 टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी 11 टॉपिक को यहां पर देखा जाए कवर किया गया है। और इस किताब में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आयोग ने पहले ही आपको बताकर रखा है कि आपको उत्तर 125 शब्दों में लिखना है और 200 शब्दों में लिखना है एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो 125 शब्द और 200 शब्द की जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस किताब को तैयार किया गया है। और खास बात यह है कि पूरा सिलेबस तो कवर है, तो इससे एक दायरा आपको मिल जाता है कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा इस किताब से कवर हो जाएगा। आपका उत्तर लेखन की प्रैक्टिस आपको करनी है, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस आप इस किताब से कर सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये किताब आपका स्टडी मटेरियल की तरह भी कार्य करेगा, यानी कि जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए जिसके लिए आप इधर उधर भटक रहे हैं कि कहां से पढ़ें कैसे तैयार करें, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब हो सकती है। ये आपकी दशा दिशा दोनों तय कर सकती है किताब। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आप इसको एज अ देखा जाए कंटेंट की तरह पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग की तरह इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस की तरह पढ़ सकते हैं। यहां से देखा जाए इस किताब को पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स, यही किताबें अंत में जाकर क्या होता है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा देने से पहले जब आपको रिवीजन करना होता है तो आपके शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। वो सारे शॉर्ट नोट्स आप यहां से इस किताब से बना भी सकते हैं। प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से देखा जाए एक कंप्लीट पैकेज की तरह ये किताब है। ठीक है, और इसी कड़ी में देखा जाए भूगोल की किताब प्रकाशित हो चुकी है, इंग्लिश की किताब प्रकाशित हो चुकी है, नागरिक शास्त्र की किताब भी 1 से 2 दिन में मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी, और साथ ही साथ इतिहास की किताब भी देखा जाए तो 1 से 2 दिन में मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। बची हुई किताबों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो भी देखा जाए तो 15 अप्रैल तक सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी, जो किताबें मैंने आपको बताई हैं। अब किताब परचेज करने के लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में नहीं जा सकते, मार्केट से परचेज नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको भूगोल विषय का और इंग्लिश का वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा,
उस लिंक से डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर विजिट करके सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप जाइए वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर वेबसाइट पर आपको किताब दिखेगी, उसका डेमो पीडीएफ भी वहां पर दिख जाएगा। डेमो पीडीएफ ओपन करिए, देखिए डेमो पीडीएफ में कि किस प्रकार से प्रश्नों को बताया गया है, किस प्रकार से प्रश्न वहां पर लिखे हुए हैं, कैसे फ्लोचार्ट डायग्राम बना के बताया गया है ताकि आप अपने आंसर को और भी बेहतर बना सकें, किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। क्योंकि पहली बार मुख्य परीक्षा एलटी ग्रेड की होने जा रही है, तो इस वजह से सीखना भी जरूरी है किस प्रकार से आंसर लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से भूमिका लिखी जाती है, मेन बॉडी किस प्रकार से लिखा जाता है, निष्कर्ष किस प्रकार से लिखा जाता है, सारी चीजें इस किताब में बताई गई हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज की तरह इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, उत्तर लेखन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो इस किताब के बारे में अन्य कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा, जो भी आपकी समस्या होगी आपकी सारी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।